रात के 10 बजे थे। स्क्रीन की नीली रोशनी एक अंधेरे कमरे में अकेली जल रही थी। सामने बैठा ट्रेडर लगातार 15वीं बार चार्ट रिफ्रेश कर रहा था। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था और अकाउंट बैलेंस हर कैंडल के साथ छोटा होता जा रहा था। मोबाइल की नोटिफिकेशन बज रही थी, एक और स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। यही है असली स्टॉक बर्नर की कहानी। वो ट्रेडर जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हर छोटी हलचल को सिग्नल समझ लेता है और धीरे धीरे अपनी पूरी पूंजी जला देता है। स्टॉक बर्नर कोई एक इंसान नहीं है। यह हर उस ट्रेडर की परछाई है जो बिना प्लान के मार्केट में कूद पड़ता है। 15 मिनट का चार्ट देखकर हर कैंडल में मौका ढूंढता है, हर वोलेटिलिटी में एंट्री ले लेता है और जब मार्केट साइडवेज चलता है तो उसे भी ट्रेंड समझकर पोजीशन बना लेता है। कभी वो ग्रीन कैंडल देखकर एफओएमओ में खरीद लेता है, कभी रेड कैंडल देखकर घबराकर बेच देता है। नतीजा हमेशा एक जैसा होता है, छोटे छोटे नुकसान, फिर रिवेंज ट्रेडिंग, फिर बड़ा नुकसान और आखिर में अकाउंट खाली। महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी, हर हफ्ते नया इंडिकेटर, लेकिन नतीजा वही पुराना। कभी टेलीग्राम पर मिला कोई सिग्नल फॉलो किया, कभी यूट्यूब पर देखी कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी ट्राई की। हर बार शुरुआत में लगता कि ये बार काम करेगा, लेकिन कुछ ही ट्रेडों में वही पुरानी गलतियां दोहराई जाती। असली समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं थी। असली समस्या ये थी कि कोई ठोस सिस्टम ही मौजूद नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महीनों की तबाही के बाद इस ट्रेडर ने एक फैसला लिया। उसने ट्रेडिंग को दोबारा सीखना शुरू किया, इस बार जल्दबाजी से नहीं, बल्कि सिस्टम के साथ। उसने पुराने ट्रेडों का बैकटेस्ट डेटा निकाला, हर हारे हुए ट्रेड को बारीकी से देखा और एक पैटर्न साफ नजर आया। ज्यादातर नुकसान गलत समय पर, गलत मार्केट कंडीशन में और बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के हुए थे। इसी एनालिसिस से उसने अपने 15 मिनट के ट्रेड प्लान में 3 ऐसी चीजें जोड़ी जिन्होंने उसकी पूरी अप्रोच बदल दी। आज हम उन तीनों को विस्तार से समझेंगे। पहली चीज थी टाइम फिल्टर। स्टॉक बर्नर की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वो पूरे दिन हर सेशन में ट्रेड लेता था। सुबह मार्केट खुलते ही, दोपहर की सुस्त चाल में और शाम को क्लोजिंग से पहले भी। लेकिन हर समय मार्केट एक जैसा व्यवहार नहीं करता। पहले 15 से 30 मिनट में अक्सर वोलेटिलिटी ज्यादा और अनप्रेडिक्टेबल होती है। बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं और प्राइस डिस्कवरी चल रही होती है। इस दौरान लिए गए ट्रेड अक्सर विप्सों में फंस जाते हैं। दोपहर का समय अक्सर लो वॉल्यूम और चॉपी मूवमेंट का होता है, जहां ट्रेंड बनने की बजाय प्राइस एक तंग रेंज में फंसा रहता है और बार बार फॉल्स ब्रेकआउट देता है। नए सिस्टम में तय किया गया कि ट्रेड केवल एक स्पेसिफिक विंडो में लिए जाएंगे, जहां हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है कि मोमेंटम और वॉल्यूम दोनों साथ होते हैं, जैसे मार्केट खुलने के करीब 1 घंटे बाद से लेकर दोपहर के पहले हिस्से तक। इस विंडो के बाहर चाहे कितना भी आकर्षक सेटअप क्यों ना दिखे, कोई एंट्री नहीं ली जाती। इससे फालतू के सिग्नल अपने आप छट गए, ट्रेडों की संख्या कम होकर क्वालिटी बढ़ गई और सबसे बड़ी बात, ओवर ट्रेडिंग की आदत धीरे धीरे कम होने लगी। दूसरी चीज थी ट्रेंड और चॉप फिल्टर। स्टॉक बर्नर हर मोमेंट को ट्रेंड समझ लेता था, चाहे मार्केट असल में साइडवेज ही क्यों न चल रहा हो। यही सबसे ज्यादा नुकसान की वजह बनती थी, क्योंकि चॉपी मार्केट में मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बार बार फॉल्स सिग्नल देते हैं। 9 और 50 ईएमए जैसे साधारण क्रॉसओवर भी रेंज बाउंड मार्केट में लगातार एंट्री और एग्जिट का जाल बना देते हैं और हर बार थोड़ा थोड़ा नुकसान होता चला जाता है। नए सिस्टम में एडीएक्स जैसे इंडिकेटर को शामिल किया गया ताकि ये साफ पता चले कि मार्केट में असली ट्रेंड मौजूद है नहीं। जब एडीएक्स एक तय थ्रेशोल्ड जैसे 20 से 25 के आसपास से नीचे रहता तो कोई भी ट्रेड नहीं लिया जाता, चाहे बाकी सारे सिग्नल कितने भी आकर्षक क्यों न दिखें। इसके साथ सुपर ट्रेंड और वीडब्ल्यूएपी को भी जोड़ा गया ताकि डायरेक्शन की पुष्टि एक से ज्यादा एंगल से हो सके और कैमरेला पिवट्स की मदद से इंट्राडे के अहम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी सामने रखे गए। इस बदलाव ने अकेले ही चॉपी मार्केट में होने वाले आधे से ज्यादा नुकसान को रोक दिया, क्योंकि अब सिस्टम खुद बता देता था कि आज ट्रेड करने लायक दिन है भी या नहीं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज थी रिस्क रिवॉर्ड डिसिप्लिन और मानसिक नियंत्रण। ये वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर ट्रेडर सबसे कम अहमियत देते हैं, लेकिन यही असली गेम चेंजर साबित होता है। स्टॉक बर्नर पहले हर ट्रेड में अलग अलग स्टॉप लॉस और टारगेट रखता था, कभी इमोशन से, कभी सिर्फ अंदाजे से, कभी सिर्फ इसलिए कि पिछला नुकसान जल्दी रिकवर करना था। नए सिस्टम में एटीआर आधारित स्टॉप लॉस तय किया गया, जो मार्केट की मौजूदा वोलेटिलिटी के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। न बहुत तंग की हर छोटी हलचल में स्टॉप हिट हो जाए, न बहुत ढीला कि नुकसान बेकाबू हो जाए। साथ ही एक न्यूनतम 1 से 3 का रिस्क रिवॉर्ड अनुपात अनिवार्य कर दिया गया, यानी जब तक कोई ट्रेड कम से कम 3 गुना रिवॉर्ड का मौका न दे, उसे लिया ही नहीं जाता। इसका सीधा गणितीय फायदा यह हुआ कि अब जीतने की दर 50% से भी कम होने पर भी सिस्टम मुनाफे में रह सकता था, क्योंकि हर जीत हर हार से कहीं बड़ी थी। पोजीशन साइजिंग को भी ठीक किया गया।
हर ट्रेड में कुल पूंजी का एक तय छोटा प्रतिशत ही जोखिम में डाला जाता, चाहे सेटअप कितना भी पक्का क्यों न लगे। लेकिन असली बदलाव सिर्फ नियमों में नहीं था, बल्कि सोच में था। मार्क डगलस अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में एक गहरी बात कहते हैं। मार्केट में हर पल कुछ भी हो सकता है, और कोई भी सिंगल ट्रेड ये नहीं बताता कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। ये प्रोबेबिलिटी का खेल है, सर्टेनिटी का नहीं। स्टॉक बर्नर की समस्या यही थी कि वो हर हारे हुए ट्रेड को व्यक्तिगत रूप से ले लेता था, जैसे मार्केट ने जानबूझकर उसके खिलाफ साजिश की हो। गुस्से में आकर अगला ट्रेड बिना प्लान के ले लेता, पोजीशन साइज भी बढ़ा देता ताकि नुकसान जल्दी रिकवर हो जाए, और यही रिवेंज ट्रेडिंग उसे बार बार तबाह करती थी। नए सिस्टम में उसने प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग अपनाई। ये समझा कि 20 या 30 ट्रेडों की सीरीज में ही असली एज दिखता है। एक अकेला ट्रेड कुछ साबित नहीं करता। हर ट्रेड सिर्फ एक सैंपल है, पूरी कहानी नहीं। जीत या हार दोनों को उतनी ही तटस्थता से देखा जाने लगा जितनी तटस्थता से एक कैसीनो अपने हर हाथ को देखता है, जानते हुए कि लॉन्ग रन में एज उसी के पक्ष में है। जापान के महान ट्रेडर ताकाशी कोतेगावा, जिन्हें बीएनएफ के नाम से जाना जाता है, इसी अनुशासन के लिए मशहूर थे। वे हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना की तरह देखते थे, न कि पिछले नुकसान का बदला लेने के मौके की तरह। उनकी सफलता का राज आक्रामकता में नहीं, बल्कि गहरी स्थिरता और रूल बेस्ड अप्रोच में था। वे अपनी भावनाओं को ट्रेडिंग डेस्क से बाहर रखना जानते थे, और यही चीज़ उन्हें आम रिटेल ट्रेडरों से अलग करती थी। स्टॉक बर्नर ने भी यही सीखा। हर ट्रेड के बाद, चाहे नुकसान हो या मुनाफा, अगली एंट्री बिल्कुल उसी सिस्टम से ही जाएगी। कोई इमोशनल बदलाव नहीं, कोई पोजीशन साइज में जल्दबाजी नहीं। इन 3 बदलावों का असर सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं थी, नंबरों में भी साफ दिखा। पुराने तरीके ट्रेडों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। दिन में 10 से 15 एंट्री आम बात थी, और हर ट्रेड पर लगने वाला ब्रोकरेज और सीपेज मिलकर मुनाफे को खा जाता। प्रॉफिट फैक्टर मुश्किल से 1.1 के आसपास रहता, यानी जितना कमाया जाता, लगभग उतना ही किसी न किसी रूप में गंवा भी दिया जाता। नए सिस्टम के बाद ट्रेडों की संख्या घटकर दिन में 2 या 3 रह गई, लेकिन हर ट्रेड की क्वालिटी इतनी बेहतर हो गई कि प्रॉफिट फैक्टर 1.5 से ऊपर पहुंचने लगा। कम ट्रेड, ज्यादा साफ लॉजिक, यही नया मंत्र बन गया। एक व्यावहारिक चेकलिस्ट भी बनाई गई, जिसे हर ट्रेड से पहले दोहराया जाता। पहला सवाल, क्या अभी वह तय टाइम विंडो चल रही है? अगर नहीं, तो चार्ट बंद कर दिया जाता, चाहे कितना भी लुभावना सेटअप क्यों न दिखे। दूसरा सवाल, क्या एडीएक्स और ट्रेंड इंडिकेटर्स दिशा की पुष्टि कर रहे हैं? अगर मार्केट चौपी लग रहा है तो इंतजार किया जाता। तीसरा सवाल, क्या स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय हैं? और क्या रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1 से 3 का है? अगर जवाब हाँ है, तभी एंट्री ली जाती, वरना नहीं। इस छोटी सी 3 सवालों की आदत में इम्पल्सिव ट्रेडिंग को लगभग खत्म कर दिया। एक और बड़ी सीख यह मिली कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। पहले स्टॉक बर्नर को लगता था कि अगर आज कोई ट्रेड नहीं लिया तो दिन बेकार गया, लेकिन असल में जिस दिन कोई क्वालिटी सेटअप नहीं बनता, उस दिन कैश में बैठे रहना भी एक ट्रेड ही है, एक ऐसा फैसला जो पूंजी को सुरक्षित रखता है। यह मानसिकता बदलना शायद सबसे मुश्किल हिस्सा था, क्योंकि दिमाग हमेशा एक्शन चाहता है, भले ही वह एक्शन नुकसानदायक ही क्यों न हो। जर्नलिंग की आदत ने भी बड़ा रोल निभाया। हर ट्रेड के बाद, चाहे नतीजा जो भी हो, 3 बातें लिखी जाती। एंट्री का कारण क्या था, प्लान का पालन हुआ या नहीं, और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। धीरे धीरे यह जर्नल एक आईना बन गया, जिसमें साफ दिखने लगा कि नुकसान ज्यादातर तब होता जब प्लान तोड़ा जाता, न कि जब सिस्टम खुद फेल होता। यह एहसास किसी भी इंडिकेटर से ज्यादा कीमती साबित हुआ। तीनों चीजों को साथ रखकर देखें तो पूरा सिस्टम कुछ इस तरह बनता है। पहले टाइम फिल्टर तय करता है कि ट्रेड कब लिया जाएगा। फिर ट्रेंड और चॉप फिल्टर तय करता है कि मार्केट की स्थिति ट्रेड लेने लायक है भी या नहीं। और आखिर में रिस्क रिवॉर्ड और मानसिक अनुशासन तय करता है कि ट्रेड कैसे मैनेज किया जाएगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। यही 3 परतें मिलकर एक बेतरतीब जुआरी को एक अनुशासित ट्रेडर में बदल देती हैं। कोई भी एक परत अकेले काफी नहीं होती। टाइम फिल्टर के बिना ट्रेंड फिल्टर भी बेकार समय पर ट्रेड करा सकता है, और रिस्क मैनेजमेंट के बिना सबसे अच्छा सेटअप भी एक बुरे दिन में सब कुछ मिटा सकता है। इस पूरे सफर में कुछ गलतियां बार बार सामने आईं, जिनसे हर ट्रेडर को सीख लेनी चाहिए। पहली गलती थी बैकटेस्ट किए बिना सीधे लाइव कैपिटल में सिस्टम लगाना। नए नियमों को पहले पुराने डेटा पर परखा गया, अलग अलग महीनों में, अलग अलग मार्केट कंडीशन में, तभी भरोसा बना कि यह सिस्टम सिर्फ एक अच्छे दिन का नतीजा नहीं है। दूसरी गलती थी एक साथ कई इंडिकेटर जोड़ देना, जिससे चार्ट इतना भरा हुआ लगने लगे कि फैसला लेना ही मुश्किल हो जाए। सीख ये मिली कि हर इंडिकेटर का एक साफ मकसद होना चाहिए, कोई डायरेक्शन बताने के लिए, कोई वोलेटिलिटी नापने के लिए, कोई एंट्री टाइमिंग के लिए। ज्यादा शोर की जरूरत नहीं। तीसरी गलती थी सिस्टम को बीच में ही बदल देना, सिर्फ इसलिए कि लगातार 2-3 ट्रेड नुकसान में गए।
किसी भी सिस्टम का असली टेस्ट कम से कम 20 से 30 ट्रेडों के सैंपल के बाद होता है। 2-4 ट्रेडों के आधार पर फैसला लेना वैसा ही है जैसे एक सिक्का 2 बार उछालकर यह मान लेना कि वह हमेशा हेड ही देगा। धैर्य रखना और सिस्टम को पूरा मौका देना, यही फर्क बनाता है एक बेतरतीब ट्रेडर और एक प्रोफेशनल के बीच। एक और अहम पहलू पूंजी प्रबंधन का था। पहले जब कोई ट्रेड बड़ी उम्मीद वाला लगता तो पोजीशन साइज अपने आप बढ़ जाता, और अगर वही ट्रेड गलत निकलता तो नुकसान भी उसी अनुपात में बड़ा हो जाता। नए सिस्टम में हर ट्रेड का साइज पहले से तय फॉर्मूले से निकाला जाता, कुल पूंजी का एक तय प्रतिशत स्टॉप लॉस की दूरी के हिसाब से एडजस्ट करते हुए। इससे चाहे कितना भी भरोसेमंद सेटअप क्यों ना लगे, एक भी ट्रेड पूरे अकाउंट को खतरे नहीं डाल सकता था। धीरे धीरे यह भी समझ आया कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने की कला नहीं, बल्कि खुद को पढ़ने की कला है। जिस दिन नींद पूरी ना हुई हो, जिस दिन मन किसी और वजह से परेशान हो, उस दिन स्क्रीन के सामने बैठना ही खतरनाक साबित होता। इसलिए एक आखिरी अनकहा नियम भी जुड़ गया। अगर दिमाग शांत नहीं है तो चार्ट भी नहीं खुलेगा। ट्रेडिंग से पहले कुछ मिनट की शांति, गहरी सांसें या सिर्फ एक शांत मन के साथ बैठना, ये छोटी सी आदत भी बड़े नुकसान से बचाने की। 15 मिनट का चार्ट आज भी वैसा ही दिखता है जैसा पहले दिखता था। कैंडल्स वैसे ही बनती हैं, वॉल्यूम वैसे ही उतार चढ़ाव करता है, न्यूज़ आज भी अचानक स्पाइक ला सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं किया जाता। अब एक सिस्टम है, एक चेकलिस्ट है, एक फिल्टर है, और एक ऐसा दिमाग है जो जानता है कि हर मौका ट्रेड लेने का मौका नहीं होता। कई दिन ऐसे भी गुजरते हैं जब कोई ट्रेड ही नहीं लिया जाता, और यह चुप्पी अब घबराहट नहीं बल्कि अनुशासन की निशानी लगती है। स्टॉक बर्नर की कहानी हर उस ट्रेडर की कहानी है जो शुरुआत में जल्दबाजी से भरा होता है, जो हर हरकत में मौका देखता है, और जो धीरे धीरे अपनी पूंजी और अपना आत्मविश्वास दोनों खो बैठता है। लेकिन ये कहानी ये भी दिखाती है कि रास्ता बदला जा सकता है। सही फिल्टर, सही स्ट्रक्चर और सही मानसिकता के साथ। वही 15 मिनट का चार्ट जो कभी तबाही की वजह था, वही अनुशासन की सबसे बड़ी मिसाल बन सकता है। अगर आप भी अपने ट्रेडिंग में ये 3 चीज़ें, सही समय, सही ट्रेंड कन्फर्मेशन और सही मानसिक अनुशासन शामिल करें, तो शायद आपकी अगली कहानी स्टॉक बर्नर की नहीं, बल्कि एक स्थिर, अनुशासित ट्रेडर की होगी। क्योंकि आखिरकार मार्केट किसी को हराता नहीं, हर ट्रेडर खुद अपने फैसलों से अपनी किस्मत लिखता है।